अगर फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल पे विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बर्जर पेंट्स इंडिया के बारे में बात करेंगे। एक लार्ज कैप की कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक लगता है। इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और आगे भी ये स्टॉक काफी शानदार रिटर्न देगा। कंपनी का बिजनेस काफी बेहतरीन है। इस स्टॉक की क्लोजिंग आज 829.40 हुआ है। 1000 के बिलो का स्टॉक है। आने वाले समय में स्टॉक 1000 भी क्रॉस करेगा, 1500 भी क्रॉस करेगा, 2000 भी क्रॉस करेगा। जरूरत इस बात की है कि इस स्टॉक को संयमित बनकर होल्ड करना जरूरी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। एक लार्ज कैप की कंपनी है। आज के दिन में इस स्टॉक का क्लोजिंग 829.40 का हुआ है, 1.27% डाउन। पिछले 5 दिन में इस स्टॉक ने 1.92% का रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में 2.31% का रिटर्न दिया। पिछले 6 महीने में 9.16% का रिटर्न दिया। 1 जनवरी 2021 से अब तक 8.13% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में 41.23% का रिटर्न दिया। पिछले 5 साल में 217% का रिटर्न दिया और ऑल टाइम इस स्टॉक ने 47,842.20% का रिटर्न दिया। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। हम कुछ और पैरामीटर्स भी देखेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 3182 करोड़ है। पहले 2275 करोड़ था, उसके बाद में 2527 करोड़ और अब 3182 करोड़। तो टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में पहले के कंपेयर में बहुत अच्छी जंप है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 155.44 करोड़ है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो वैसे भी फ्लक्चुएट मैनर में रहती है। पहले 215 करोड़ था, उसके बाद में 222 करोड़ और अब 155.54 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी पहले के कंपेयर में कम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 338 करोड़, पहले 131 करोड़ था, उसके बाद में 125 करोड़ और अब 338 करोड़। तो कैश भी कंपनी के पास में पहले के कंपेयर में ज्यादा है। और टोटल असेट्स 5368 करोड़, पहले 3837 करोड़ था, उसके बाद में 4342 करोड़ और अब 5368 करोड़। तो टोटल असेट्स में भी अच्छी जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही शानदार है कि कंपनी के ऊपर लंबी दूरी का जो कर्ज है वो 0 है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी पहले के कंपेयर में कम है और कंपनी के पास में कैश भी काफी अच्छा है। बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी शानदार नजर आती है। मार्च 2010 में इस कंपनी का सेल्स था 1829 करोड़। मार्च 2011 में 2263 करोड़। मार्च 2012 में 2846 करोड़ और उसी की तरह आगे के सालों में 3227 करोड़, 3732 करोड़, 4170 करोड़, 4223 करोड़, 4552 करोड़, 5166 करोड़, 6062 करोड़, 6366 करोड़, 6818 करोड़। इस तरह से कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे, मार्च 2010 में 120 करोड़, फिर 150 करोड़, 180 करोड़, 218 करोड़, 249 करोड़, 265 करोड़, 371 करोड़, 474 करोड़, 461 करोड़, 494 करोड़, 658 करोड़, 720 करोड़। इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। उसी तरह से EPS 1.24, 1.55, 1.86, 2.25, 2.57, 2.73, 3.82, 4.88, 4.75, 5.09, 6.77, 7.41। तो कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो होते गया। तो कंपनी बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होते गई। प्रमोटर्स के पास में 74.98% स्टेक का स्टेक है। FIIs के पास में 11.24% का स्टेक है। DIIs के पास में 4.02% का स्टेक है। पब्लिक के पास में 9.75% का स्टेक है। प्रमोटर्स के पास में इतनी बड़ी हिस्सेदारी होना एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को के साथ में अगर कुछ बुरा होगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टेड प्रमोटर होगा, क्योंकि प्रमोटर के पास में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।
तो उसी तरह से कंपनी के साथ में कुछ अच्छा होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा प्रोमोटर को होगा, क्योंकि प्रोमोटर के पास में मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, एक बड़ी हिस्सेदारी है। तो प्रोमोटर कभी नहीं चाहेगा कि कंपनी के साथ में कुछ बुरा हो। तो प्रोमोटर के पास में बड़ी हिस्सेदारी होना भी अपने आप में एक अच्छी बात है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी 15% के अराउंड है, जैसे FIIs, DIIs, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का काफ़ी शानदार है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 37% का दिया। पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 26% का दिया। पिछले 3 साल में 42% के सालाना एवरेज रिटर्न दिए। पिछले 1 साल में सालाना एवरेज 44% के दिए हैं। तो काफ़ी शानदार CAGR का रिटर्न इस स्टॉक ने अब तक दिया है। इस स्टॉक का मार्केट कैप 81,598 करोड़ है, एक लार्ज कैप की कंपनी है। इसी तरह का बिजनेस करने वाली एशियन पेंट्स इससे काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ के ऊपर है। और इस सेक्टर में एशियन पेंट्स के बाद में दूसरे नंबर पर यह कंपनी आती है। एशियन पेंट्स भी एक बेहतरीन कंपनी है, जबकि बर्जर पेंट्स भी एक बेहतरीन कंपनी है। और दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है, दोनों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए भी है। करंट प्राइस 840, लो 573, हाई 873, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 96.60 है, जो कि आपको थोड़ा महंगा दिखाई दे सकता है, लेकिन क्योंकि एक हाई ग्रोथ कंपनी है तो यह प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी जस्टिफाइड है। बुक वैल्यू 34.80 का है, डिविडेंड यील्ड 0.33% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.30% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.80% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने पर एक बेहतरीन कंपनी नज़र आती है कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने का कंपनी पोटेंशियल रखता है। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।